ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सेकंड चैप्टर वर्ष नंबर 33। तो परसों हमने 32 नंबर श्लोक की चर्चा किया, जिसमें भगवान कृष्ण जिनको बता रहे दृच्छया चौपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। कि अर्जुन पहले अध्याय में एक कारण प्रस्तुत कर रहे थे, इस युद्ध को करने से पाप लगेगा, मुझे नरक की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान अब इस दूसरे अध्याय के तीसरा भाग है, ये तीसरा भाग चल रहा है 31 नंबर श्लोक से लेकर के 39 नंबर श्लोक तक। इसमें अर्जुन को क्षत्रिय धर्म के बारे में बताते हुए ये बताएंगे कि युद्ध करने से नहीं, युद्ध को छोड़ने से पाप लगेगा। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्था, कि इस प्रकार से जो अपने आप या भगवान की कृपा से या पुण्य कर्मों से अगर किसी क्षत्रिय को धर्म युद्ध करने का मौका मिल जाता है, इससे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। इसलिए इस युद्ध को छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार से अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। अब आज के श्लोक में आगे भगवान बता रहे हैं अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। वहीं दूसरी ओर इफ हाउएवर यू डू नॉट परफॉर्म योर religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. अथ चेत त्वम इमम धर्म्यम, वहीं दूसरी ओर अगर तुम इमम धर्म्यम इस धर्म को संग्रामम, संग्रामम मतलब ये युद्ध है जो, तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अथ चेत त्वम इमम धर्म्यम संग्राम, इस धर्म युद्ध को, ये जो महाभारत के युद्ध है, तो अर्जुन को केवल इसको एक साधारण युद्ध की तरह नहीं लेना चाहिए। भगवान बता रहे हैं कि ये धर्म है, धर्म का कार्यकलाप है। जिस प्रकार से किसी ब्राह्मण के लिए यज्ञ करना जितना महत्वपूर्ण है, वो धार्मिक कार्यकलाप है, धार्मिक अनुष्ठान है, उसी प्रकार से अर्जुन जैसे क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा के हेतु, और विशेष रूप से अर्जुन के केस में तो स्वयं भगवान है, भगवान आज्ञा दे रहे हैं, तो भगवान की आज्ञा पे धर्म की रक्षा के लिए जो ये युद्ध है, ये भी किसी यज्ञ से कम नहीं है, ये भी एक धर्म है। और इसीलिए जिस प्रकार से कोई ब्राह्मण अगर अपने धार्मिक कार्यकलाप को, कर्तव्य को नहीं पालन करता है तो उससे पाप लगता है, उसी प्रकार से जो क्षत्रिय है जिसका ये उत्तरदायित्व कर्तव्य है धर्म की रक्षा के लिए अगर युद्ध करना पड़े तो युद्ध भी करना चाहिए। तो युद्ध को छोड़ करके वो जो है अहिंसक नहीं बन सकता है, यानी अपने हृदय की उदारता को दिखा के अगर वो बोले कि नहीं युद्ध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, मैं पूरा जो है दान में देता हूँ, मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, जी लूंगा, लेकिन वो जो है बाहरी दृष्टिकोण से देखने में लग सकता है कि हाँ बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा विचार है, अर्जुन हिंसा नहीं करना चाह रहा है, कितना उसका विशाल हृदय है। लेकिन वास्तव में वो क्या है, धर्म से विमुख होने के समान ही है, धर्म को त्याग करने के समान है। और इस प्रकार से धर्म को त्याग करने से क्या होगा, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो इस प्रकार से अपने धर्म, स्वधर्मम हित्वा,
अपने खुद के धर्म को, क्षत्रिय धर्म को, कि अगर जरूरत पड़ने पे युद्ध करना पड़े तो उस युद्ध को छोड़ने पे, हित्वा मतलब छोड़ने पे, पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त करोगे अर्जुन। और केवल इतना ही नहीं, पाप ही नहीं, कीर्तिम को भी खो दोगे। यानी जो तुम्हारा यश है कि अर्जुन महान धनुर्धर है, और केवल अर्जुन का ही नहीं, पूरा भरत डायनेस्टी, भरत वंश, जिस वंश में अर्जुन आते हैं, उनका भी कीर्ति जो है नष्ट हो जाएगा। ये आगे के श्लोक में भगवान इसके बारे में और वर्णन करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से बता रहे हैं कि ये जो युद्ध है अर्जुन के लिए, ये धर्म है, और इस धर्म को त्याग करने से, कर्तव्य का पालन न करने के कारण अर्जुन को, इसको छोड़ने के कारण पाप लगेगा। उस पाप का फल क्या होता है? दुख भोगना पड़ता है संसार में। जो भी व्यक्ति कष्ट भोगता है या दुख भोगता है या अधो गति को प्राप्त करता है, नीचे के लोगों को प्राप्त करता है, या ज्यादा पाप हुआ तो नरक के लोगों को प्राप्त करता है, तो उसका कारण है कि कर्तव्य से विमुख हो जाना, पाप करना ही इस मुख्य कारण है। तो इसी प्रकार से स्वधर्म, इसीलिए स्वधर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भयावह, गीता में आगे भगवान बताएंगे, तीसरे अध्याय में आएंगे कि स्वधर्म निधनम श्रेय, कि स्वधर्म को पालन करते करते अगर व्यक्ति निधन भी हो जाए, मर भी जाए, तो वो श्रेय है, वो वो सही है, वो अच्छा है। पर धर्म भयावह, लेकिन किसी दूसरे के धर्म को करने का जो प्रेरणा मिलता है, वो भयावह है, वो डेंजरस है, वो गलत है। स्वधर्म निधनम श्रेय, या स्वधर्म निधनम श्रेय का मतलब है कि अगर अपने धर्म का पालन करते हुए हम सब कुछ खो भी बैठे, पूरा धन ऐश्वर्य नाम प्रतिष्ठा सब कुछ हमारे हाथ से क्यों ना खो जाए, फिर भी वो श्रेयस्कर है, वो हमको उन्नति प्रदान करेगा। जैसे इसके ज्वलंत उदाहरण कौन है? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म का पालन किए, उसके कारण उनका पूरा राज्य बिक गया, कुछ खान सब कुछ चला गया, कुछ खाने को भी नहीं मिला, वो शमशान घाट में जाके नौकरी कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी अपने धर्म को त्यागे नहीं, और इसी के कारण साक्षात ब्रह्मा जी आके उनको जो है वरदान देते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए स्वधर्म निधनम श्रेय, अपने धर्म का पालन करते करते अगर कुछ होना भी पड़े, हम चाहे कितनी गरीबी में भी रह जाएं, लेकिन वो श्रेयस्कर है। पर धर्म भयावह, भयावह मतलब खतरनाक है, वो नुकसान है, नुकसान ही नहीं, भयावह मतलब डरावना है, वो हमको बहुत ही बड़ी विपत्ति में डाल देगा। इसलिए स्वधर्म का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप भगवान बोल रहे हैं स्वधर्म तथा स्वधर्म हत्वा पापम वापसी, अपने स्वधर्म का को छोड़ने से पाप प्राप्त होगा। अभी पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया था, आपको अगर याद होगा, जो भी भक्त अटेंड किए थे, तो आप जानते हैं स्वधर्म का मतलब क्या होता है। स्वधर्म का दो मतलब, एक तो ये शरीर, हमारा शरीर, हम जब तक इस शरीर में है तो शरीर के भी धर्म को स्वधर्म बोला जाता है, क्योंकि हमारा ही शरीर है। स्व, स्व मतलब हमारा, अपना, स्व का मतलब मैं खुद, और शरीर भी जो मुझे बिलोंग करता है, जो मेरा प्रॉपर्टी। ये शरीर का भी जो धर्म है वो भी स्वधर्म कहलाता है, और साथ ही साथ जो आत्मा का है वो भी स्वधर्म है, और वो असली स्वधर्म। वास्तविक, हमारा वास्तविक स्वधर्म क्या है? आत्मा का जो धर्म है वो वास्तविक स्वधर्म है। और आत्मा का क्या धर्म है? धर्म का मतलब क्या होता है? पहली बात, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। कर्तव्य हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा दायित्व है, हमको क्या करना चाहिए। वी आर ड्यूटी बाउंड टू डू समथिंग, यानी कुछ करने के लिए हम बंधे हुए, बंधन में। यानी कर्तव्य को, कर्तव्य का मतलब होता है ऐसा कार्य जिसको ना करने से हमको अपराध लगेगा, पाप लगेगा, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, वो कर्तव्य कहलाता है। और वही वास्तव में धर्म है, या बहुत विशेष रूप में अगर बोले तो धर्म का परिभाषा है निर्धारित कर्तव्य। प्रोपाल जी ट्रांसलेट करते हैं प्रिस्क्राइब ड्यूटी, निर्धारित कर्तव्य को ही धर्म बोला जाता है। तो दो प्रकार का स्वधर्म हुआ, एक आत्मा का जो हमारा असली स्वधर्म है, वास्तविक स्वधर्म है। तो आत्मा का वास्तविक स्वधर्म क्या है, वास्तविक कर्तव्य क्या है? भगवान का सेवा करना। भगवान कृष्ण बताते हैं ममई वांशो जीवलोके जीव भूता सनातन, कि जितने भी जीवात्माएं हैं इस संसार में वो मेरे अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं। जैसे बच्चे जो होते हैं माँ बाप के अंश होते हैं, माँ बाप से पैदा होते हैं, माँ बाप उनका पालन पोषण करते हैं, तो इसलिए बच्चों का माँ बाप के प्रति ऋण होता है, वही कर्तव्य है, वही धर्म है, उसका पालन ना करने से पाप लगता है। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है, हमारा असली पहचान है कि हम लोग जीवात्मा है, आत्मा है,
तो हमारा आत्मा होने के कारण हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान के अंश होने के कारण भगवान का सेवा ना करना, इस कर्तव्य से अपने आप को विमुख करना, ये हमारे लिए अपराध बनाता है, ये पाप होता है। और इसी के कारण हम, इसी पाप को करने के कारण हम संसार में दुख भोग रहे हैं। वास्तव में सबसे बड़ा पाप क्या है? महान बड़े से बड़े पापों में गिनती की जाती है गो हत्या, सबसे बड़ा पाप है ना। और ब्रह्म हत्या, ब्राह्मणों वैष्णवों को मारना, ये भी सबसे बड़ा पाप है। और क्या है? और एक और महान पाप है, एबॉर्शन करना, गर्भपात कराना, ये भी एक महान पाप बताया जाता है। तो इस प्रकार के कुछ पाप होते हैं जो महापातक होते हैं, महान पाप होते हैं। लेकिन एक पाप ऐसा होता है जो इनसे भी ज्यादा, हजारों लाखों गुना ज्यादा पाप, और वो क्या है? अपने स्वधर्म का पालन ना करना। और हमारा वास्तविक स्वधर्म क्या है? कि हम लोग आत्मा है, हम लोग ये शरीर नहीं है। तो जो भी व्यक्ति अपनी इस असली पहचान को खो देता है या नहीं जानता है, देहात्म बुद्धि में रहता है कि मैं ये शरीर हूँ, देहात्म बुद्धि मतलब देह प्लस आत्मा प्लस बुद्धि, यानी ऐसी बुद्धि, ऐसी विचारधारा जिसके कारण हम अपने आप को शरीर समझते हैं, उसको देहात्म बुद्धि बोलते हैं। और इस देहात्म बुद्धि में रहने के कारण अपनी असली पहचान की हम आत्मा है ये भूल जाते हैं, और इसलिए फिर हमारा जो असली कर्तव्य है, असली स्वधर्म है, उसका हम पालन नहीं करते हैं। तो वो सबसे बड़ा क्या होता है? अपराध होता है या पाप होता है। तो सबसे बड़ा पाप क्या है संसार में? अपने आप को ये शरीर समझ, यही सबसे बड़ा पाप। ब्रह्म हत्या, गो हत्या से भी ज्यादा महान पाप क्या है? अपने आप को शरीर समझ। और इस महान पाप का ही हम लोग सजा यहाँ पे संसार में भी भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। क्योंकि ये जो पाप है, अपने आप को शरीर समझना, जिसके कारण फिर हम अपना असली स्वधर्म है, भगवान के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, सेवा है, उसको हम भूल जाते हैं, नहीं पालन करते हैं। इस पाप को करने के कारण हमको बार बार क्या करना पड़ता है? क्या लेना पड़ता है? बार बार जन्म, बार बार मृत्यु का सामना करना पड़ता है। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार नहीं, गिनती नहीं है। अनादि कर्म फल है। अनादि मतलब देर इज नो बिगिनिंग नो एंड, ये साइकिल है अनंत। जैसे करोड़ों अरबों खरबों खरबों बार हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है, और जैसे ही जन्म हुआ फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, संघर्ष चालू हो जाता है। जैसे आप लोग तो संघर्ष नगर में ही रहते हैं, तो केवल आपका ही नगर संघर्ष नगर नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड ही संघर्ष नगर है। संघर्ष की बात ना, हर कोई संसार में क्या कर रहा है? संघर्ष ही कर रहा है। किसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? केवल अपने आप को जीवित रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो सुख प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। तो सोचिए, सुख प्राप्त करने के लिए, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए फिर कितना संघर्ष करना पड़ेगा। अपने आप को इस संसार में बस बनाए रखने के लिए ही हमको संघर्ष करना पड़ता है। और ये संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमने जन्म लिया है, ये शरीर प्राप्त किया है। फिर इस प्रकार से शरीर प्राप्त करके शरीर को जीवित रखने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर भी जीवित रख सकते हैं क्या? जीवित नहीं रख सकते। फिर मृत्यु होता है, वो भी एक दुख हुआ। और जैसे ही मृत्यु हुआ फिर मुक्त हो जाएंगे क्या? नहीं। कुछ लोग इसी प्रकार से इस संसार में जीवित रखने के प्रयास में संघर्ष करते 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 जब हार जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं ये जीवन क्यों धारण करना, इससे अच्छा तो मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो वो लोग सोचते हैं सुसाइड करने से, आत्महत्या करने से हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में आत्महत्या, सुसाइड करने से भी आप मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मृत्यु हुआ फिर से क्या होगा? जन्म लेना पड़ेगा। और जैसे जन्म हुआ तो फिर से जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और किसी तरह से जीवित रहने के लिए संघर्ष करते 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 क्या हो जाता है? व्यक्ति मर जाता है, फिर से मृत्यु होती है, और फिर से जन्म लेना पड़ता है। तो सोचिए, ये साइकिल, ये चक्र बार बार चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो सबसे बड़ा दुख तो यही हुआ ना। और इस दुख का कारण क्या? ये दुख हमको क्यों मिल रहा है? एक पाप क्या किया हमने? अपने आप को शरीर समझ करके ही जीवन जीने का जो विचारधारा हमने बनाया है, यही सबसे बड़ा पाप है, देहात्म बुद्धि। और इसी के कारण हमको संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं, देहात्म बुद्धि में आ जाते हैं, तो हमारा जो असली स्वधर्म है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, भगवान कृष्ण के प्रति जो सेवा है, भक्ति है, हम उसको भूल जाते हैं। और वो भूलने से, जैसे यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, स्वधर्मम हित्वा पापम वापस्यसि, अपने स्वधर्म को छोड़ने के कारण तुम क्या प्राप्त करोगे? पाप, पाप लग जाएगा। पाप के कारण बार बार दुख भोगना पड़ेगा। तो ये हमारा असली स्वधर्म है। और जब तक हमारे पास ये शरीर रहता है, तो शरीर रहने के कारण शरीर के भी स्वधर्म होते हैं। वो स्वधर्म क्या है? धर्म क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं है, ये तो फेथ है, श्रद्धा है।
धर्म क्या है, वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार होती है। तो जब जब तक कोई व्यक्ति के पास ये शरीर रहता है, तो कोई वर्ण में ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, और आश्रम में कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है। ये अलग अलग वर्ण और आश्रम के अनुसार व्यक्ति का अलग अलग कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य को ही स्वधर्म बोला जाता है। तो एक वो दूसरा प्रकार का स्वधर्म ये हुआ, जो कि शरीर से संबंधित है। स्वधर्म मतलब अपना धर्म। तो इस स्वधर्म को छोड़ने से पाप लगता है। इस स्वधर्म को छोड़ के हम किसी और के धर्म को अपना लेंगे ना, यानी किसी और के कर्तव्य को अपनाएंगे, वो भले ही हम आसानी से कर लें या हमको अच्छा लगे, तब भी वो हमारे लिए क्या है, भयावह है, वो हमारे लिए पाप है। अर्जुन को यही पे भगवान यही शिक्षा देना चाह रहे हैं। क्योंकि अर्जुन पहले अध्याय में जब युद्ध करने के लिए मना कर रहे थे, तो अर्जुन ये बोलते हैं कि भैक्ष्यम अपी लोके, कि मैं इस संसार में, क्योंकि भगवान प्रश्न पूछेंगे ना कि अर्जुन तुम अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़ के भाग रहे हो। थर्ड चैप्टर में तीसरे अध्याय में वो इसको और अच्छे से बताएंगे कि अपने कर्तव्य को छोड़ने से तो शरीर भी तुम नहीं मेंटेन कर पाओगे अर्जुन, है ना। बाकी तो उन्नति करना आध्यात्मिक मार्ग में तो दूर की बात है, शरीर भी नहीं मेंटेन कर सकते। शरीरम आप अवापी ना वापसी, शरीर को भी नहीं चलाया जा सकता है। तो अर्जुन बोले कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग के जी लूंगा, ब्राह्मण का धर्म अपना लूंगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पे श्लोक में बोल रहे हैं कि स्वधर्म, स्पेशली स्वधर्म, स्वधर्म को त्याग करने से तुमको पाप लगेगा। तुम क्षत्रिय हो, बाय नेचर यू आर क्षत्रिय, नेचर स्वभाव के अनुसार तुम क्षत्रिय हो। तो क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके ब्राह्मण का, शूद्र का, वैश्य का, किसी का भी धर्म करोगे तो भी तुमको पाप लगेगा। तो तुम इस धर्म को छोड़ त्याग नहीं सकते हैं। ये शरीर का भी धर्म हुआ, और साथ में जैसे हमने चर्चा किया कि हमारा असली स्वधर्म क्या है, कि हम भगवान के नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हर प्रत्येक जीव जो है भगवान कृष्ण का नित्य दास है। और नित्य दास होने के कारण, या नौकर बोल सकते हैं, दास बोल सकते हैं। जैसे जो कंपनी का मालिक होता है, तो अपने दास को या नौकर को, जो नौकरी करते हैं उनको नौकर ही बोलते हैं। नौकरी कौन करता है, नौकर ही हो। भले ही मैनेजर के नाम से जाना जाए या अलग अलग प्रोफाइल हो, वो तो नाम दे दिया गया है, लेकिन वास्तव में है तो नौकर ही। जिस प्रकार से कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉय को मेंटेन करता है, सैलरी देता है, फैसिलिटी देता है, तो कंपनी का जो एम्प्लॉय है, नौकर है, तो उसका एक धर्म है, दायित्व है, कर्तव्य है क्या, कि अपने कंपनी के मालिक का सेवा करे, कंपनी के लिए कार्य करे। नहीं तो फैसिलिटी ले रहा है, सैलरी ले रहा है, लेकिन कार्य किसी और का कर रहा है, तो वो क्या क्या हो जाएगा, वो अपराध हो जाएगा। और ऐसे अपराध के लिए उसको फाइन भरना पड़ेगा, और जॉब को भी हाथ से धोना पड़ेगा, जॉब भी छूट जाएगा। उसी प्रकार से हम सबका मेंटेनेंस कौन कर रहा है, हमारा सैलरी कर रहे हैं। सैलरी नहीं, पैसा हमको नहीं मेंटेन कर सकता है। इनकम, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बहुत अलग अलग हो सकते हैं, यानी कमाने के अलग अलग जरिया हो सकते हैं, लेकिन सोर्स ऑफ मेंटेनेंस केवल एक ही है। मेंटेनेंस मतलब पालन पोषण का जरिया केवल एक ही है। वो क्या है, कमाने के जरिए कोई धंधा कर सकता है, कोई जॉब कर सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई चोरी कर सकता है। अलग अलग जरिए हैं कमाने के, चोरी करके भी तो कमा ही रहा है ना, कोई भीख मांग के कमा सकता है। लेकिन पालन पोषण का जरिया क्या है, सोर्स ऑफ मेंटेनेंस क्या है, केवल और केवल भगवान। पालन पोषण केवल और केवल कौन करते हैं, भगवान करते हैं। क्योंकि आप अलग अलग तरीके से कमा तो लेंगे, लेकिन पैसा तो नहीं खाएंगे ना। पैसा खाएंगे क्या, खाएंगे क्या, सांस क्या लेंगे, पिएंगे क्या, पानी, हवा, अनाज। ये पानी, हवा, अनाज कौन देता है, बताओ, कौन देता है, भगवान ही देते हैं ना। तो भगवान ही हमको मेंटेन करते हैं, भगवान ही हमारा पालन पोषण करते हैं। इसलिए हमारा उनके प्रति क्या है, कर्तव्य है, दायित्व बनता है, धर्म है, इसको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग उनके दास हैं, तो हमको उनका सेवा करना चाहिए। और सेवा का मतलब क्या है, भगवान के आदेश का पालन करना, भगवान की आज्ञा का पालन करना। भगवान जो चाहते हैं हमसे करवाना, वो करना चाहिए, वही सेवा हुआ ना। समझ पा रहे हैं, सेवा का मतलब क्या हुआ, कि भगवान जैसा चाहते हैं वैसा। और भगवान क्या चाहते हैं ये कैसे पता चलेगा, वो है भगवत गीता। सिंपल, कोई इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है कि भगवान ये चाहते हैं।
भगवान मेरे सपने में आए, तो मैंने ऐसा बोला कि अच्छी बात है, सपने में आए हैं तो अगर शास्त्र से मैच करता है तो करिए, नहीं करता तो वो नहीं कर सकते। नहीं तो कल को आके कोई बोलेगा कि भगवान मेरे सपने, भोलेनाथ हमारे सपने में आए थे और गांजा मांग रहे थे, इसलिए हम भी उनका महाप्रसाद पी रहे हैं। तो वो ऐसा आदेश नहीं है भगवान का। भोलेनाथ क्या चाहते हैं आपसे करवाना, वो भोलेनाथ बोले हैं भागवत में। भागवतम का चतुर्थ स्कंद पढ़ लीजिए। भगवान भोलेनाथ जब रास्ते में ये प्रचेता 10 प्रचेता हुए, प्रचेता गण हुए, पूरे पृथ्वी के राजा के सम्राट के पुत्र थे 10। तो उन्होंने अपने 10 पुत्रों को भेजा कि आप जाओ, आप तपस्या करो, है ना, हजारों साल तपस्या करो, क्योंकि वो जानते हैं तपस्या करेगा तभी अच्छे से घर गृहस्थी संभाल पाएगा, नहीं तो माया में भटक जाएगा। पहले के लोग ज्ञानी थे, जानते थे, इसीलिए अपने साथ सभी लोग अपने बच्चों को ब्रह्मचारी आश्रम में भेजते थे, गुरुकुल में भेजते थे कि ट्रेनिंग लेगा तब अच्छे से गृहस्थ, अच्छा गृहस्थ बन पाएगा। आज के समय में कहाँ भेजते हैं लोग, को एजुकेशन में भेजते हैं, जहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो नास्तिक विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे लोग 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पहुंच के सब गलत गलत चीजें देखते हैं, गलत गलत कार्य करते हैं, सिगरेट पीना चालू कर देते हैं, है ना, ड्रग्स लेना चालू कर देते हैं, ऐसी स्थिति हो गई। तो कोई ब्रह्मचारी आश्रम का कोई ट्रेनिंग नहीं, है ना, तो कैसे अच्छे गृहस्थ बनेंगे, वही जानवर की तरह बनेंगे फिर लोग। लेकिन पहले के समय में ऐसा था। तो इसलिए उन्होंने 10 अपने प्रचेताओं को भेजा कि जाओ तपस्या करो। तो रास्ते में शिव जी आ गए, शिव जी को प्रणाम किए। शिव जी पूछे आप सब कहाँ जा रहे हैं, आप सब बहुत अच्छे बालक प्रतीत होते हैं। बोले हमारे पिताजी ने आदेश दिया है, जाओ तपस्या करो। तो शिव जी पूछे कि आपको मालूम है तपस्या क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होगा। तो बोले इतना तो कुछ मालूम नहीं, पिताजी बस बताए कि ऐसा ऐसा जाके करो, ये मंत्र जप करो और ऐसे ऐसे बैठो और केवल दिन में इतना इतना खाओ और जंगल में रहो, ये बस इतना थोड़ा बहुत बताए हैं। अब ये तपस्या क्यों करना है इतना तो नहीं पता हमको, बस इतना है। बोले कि आप तपस्या करोगे तो आपको बल मिलेगा, उसी से आप पूरा संसार में अच्छे से राज्य कर पाओगे, गृहस्थी चला पाओगे। तो शिव जी बोले वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये असली उद्देश्य नहीं है। तो वो लोग बोले कि ठीक है, आप हम आपको गुरु बनाते हैं, अब आप बताइए असली क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहिए, जीवन का असली लक्ष्य क्या है। तो भगवान शिव फिर उनको समझाते हैं, पूरा जो गीता भागवत का ज्ञान है वो देते हैं और बताते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य है भगवान कृष्ण वासुदेव के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त करना, यही जीवन का असली उद्देश्य है। वो कैसे करना है, तो भजन की प्रणाली भी सिखाए, भगवान कृष्ण के नाम का जप कैसे करना है, तपस्या कैसे करना है, उनको कैसे चिंतन करना है, स्मरण करना है, तो पूरा शिक्षा देते हैं उनके गुरु बन के। तो इस प्रकार से भगवान का आदेश जो है वो हमको भगवत गीता में, भागवत में मिलता है। और इन आदेशों को, भगवान के इन उपदेशों को, आदेशों को हम कैसे समझ सकते हैं, किसी प्रमाणिक भक्त के माध्यम से। जब हम किसी प्रमाणिक भक्त, प्रमाणिक आचार्य तो शुद्ध भक्त हैं परंपरा में, उनके द्वारा जब हम गीता भागवत के सिद्धांतों को, उपदेशों को सुनते हैं, तब हम सही मायने में समझ पाएंगे कि हमको करना क्या है, स्पष्ट रूप में। जैसे प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप में गीता का कोई भी आप अध्याय पढ़िए, स्पष्ट रूप में हमको ये आदेश, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण का भक्ति करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए। मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम नमः, हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरा पूजा करो, मुझे प्रणाम करो और माम नमस्कुरु, मत भक्ता, मेरा भक्त बन जाओ। तो ये है भगवान का आदेश। इस प्रकार से जब हम इन आदेशों का पालन करते हैं तो वो होता है सेवा, और वही हमारा कर्तव्य है, वही हमारा स्वधर्म है। इस तरह से स्वधर्म और कर्तव्य का पालन करने से हम जो है एडवांसमेंट कर सकते हैं भक्ति में, और पूरी तरह से हर प्रकार के पाप से रहित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और जिस पाप के कारण अभी तक हम इस संसार में दुख भोग रहे थे, जो दुख भोग रहे हैं हम इस संसार में, कौन सा दुख, सबसे बड़ा दुख क्या है, जॉब नहीं लगना, पैसा की कमी हो जाना, या शादी नहीं होना, या बच्चे बिगड़ जाना, क्या है सबसे बड़ा दुख, बताओ, अभी बताया सुनो, सबसे बड़ा दुख क्या है, जॉब ना लगना, जॉब ना लगना, ठीक है, ध्यान से सुनिए, इसीलिए जॉब ना लगना, शादी नहीं होना, पैसे की कमी होना, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, ये सब कोई दुख नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी समस्या है। हमारा असली दुख क्या है, असली दुख क्या है,
अच्छा ठीक है, मैं बताया था, फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। हमारा असली दुख है कि हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है, और बार बार यहाँ पे संसार में जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन वो संघर्ष करते करते भी हम जीवित नहीं रहते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर हमको मृत्यु प्राप्त होती है, मृत्यु होना पड़ता है। और फिर मृत्यु होते ही फिर से जीव जन्म लेना पड़ता है, और फिर से जन्म लेकर के फिर वही ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, वही चालू, यानी जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो यही सबसे बड़ा दुख है। सबसे बड़ा दुख क्या है, समस्या क्या है, भगवान गीता में बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये चार ही सबसे बड़ी समस्या है। और इन दुखों से, इन समस्याओं से हम केवल तभी निकल सकते हैं जब हम हमारे असली स्वधर्म, जो कि हमारा भगवान के प्रति जो सेवा है, भक्ति है, उसको हम करेंगे, तभी हमें जन्म मृत्यु के चक्र से, जो कि असली दुख है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। और वो सेवा या भक्ति भगवान का, ये धर्म का पालन कैसे होता है, भगवान के नाम का जप करके, भगवान का सेवा करके, भगवान का स्मरण करके, भगवान का दर्शन करके, भगवान को प्रणाम करके, भगवान का भक्त बन के। और ये सारा चीज, यानी भगवान के नाम का जप, भगवान का सेवा, भगवान का दर्शन, भगवान को प्रणाम करना, है ना, भगवान का भक्त बनना, ये कैसे संभव है, केवल और केवल भगवान के भक्तों के संग में आके, उनके द्वारा श्रवण करके, संग में आके ये संभव है। तो इसी के साथ आज हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। हमने इस श्लोक पे आज ये चर्चा किया। भगवान कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में आज बता रहे हैं, अथा चेत तुम एवं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि स्वधर्मम कीर्तिम चाहित्वा पापम अवास्यसि। अगर किसी भी कारणवश हम, चाहे कठिनाइयां तो हमेशा आएंगी ही आएंगी, कुछ ना कुछ कठिनाइयां रहेंगी, तो उन कठिनाइयों के कारण अगर हम अपने स्वधर्म का पालन करने से विमुख हो जाते हैं, हमारा स्वधर्म क्या है, भगवान का सेवा करना, उनका नाम जप करना, यही असली स्वधर्म है। किसी भी कारणवश अगर हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, छोड़ते हैं, तो इसको छोड़ने के कारण हमको जो पाप लगेगा, उससे हमको महादुख मिलेगा, और वो महादुख है बार बार हमको जन्म मृत्यु का सामना करना। उसी के साथ आगे फिर विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस माता जी, पूछिए। हाँ प्रभु जी, आप तो हम पूजा पाठ भजन कीर्तन माला सब करते हैं, लेकिन लास्ट में मांगते तो हैं ही अपने पति और बेटा के लिए, तो क्या हमें ईश्वर न मिलेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भगवान के नाम का जप करिए, पूजा करिए, सेवा करिए, और आपके पति और बेटों के लिए आप मांग सकते हैं। लेकिन हमको बुद्धिमान होना चाहिए, ये क्या मांगना चाहिए ये पता होना चाहिए। हम अगर केवल उनके लिए भौतिक चीज मांगेंगे, कि वो भौतिक रूप से बहुत अच्छे बने रहें, हमेशा सुख संपत्ति में रहें, तो ये हमको उनका असली हित नहीं करेगा। हमको मांगना चाहिए, लेकिन क्या मांगना चाहिए, कि भगवान आप उनके ऊपर कृपा करिए, ताकि वो भी इस संसार के मोह माया से मुक्त होकर के आपके भक्त बन सके, आपके भक्ति मार्ग में लग सके। तो इस प्रकार से हमको खुद भी, और अब साथ में अपने परिवार वालों को भी भगवान के भक्ति को प्राप्त करने की कामना करनी चाहिए। ठीक है? इससे जी आप भी प्रभु भक्ति जी, में लेकिन आगे बढ़ेंगे और वो भी बढ़ेंगे। जी प्रभु जी, भक्ति भजन सब ठीक है, लेकिन संपत्ति सुख संपत्ति भी तो जरूरी है, गृहस्थी में है तो। बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वो इतना ही जरूरी है जितने, जिससे आपका घर चल सके, आपका जीवन चल सके। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल सुख संपत्ति के अर्जन करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, तो वो तो फिर इस मनुष्य जीवन का दुरुपयोग हो गया ना, वो तो व्यर्थ हो गया ना फिर तो। क्योंकि ये जितने भी सुख संपत्ति जीवन चलाने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं, भौतिक कार्य करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है, ताकि इन सब के द्वारा हम भगवान के भक्ति में आगे बढ़ सके, वही उद्देश्य है। जैसे उदाहरण के लिए किसी के पास कार है, कोई गाड़ी है, तो गाड़ी को साफ सुथरा रखना है, मेंटेन करना है, उसका ऑयलिंग करना है, सर्विसिंग कराना है, ये सब कराना है। लेकिन किस लिए, घर के द्वार पे बस खड़े रखने के लिए, ताकि उसका उपयोग करके आप उसको चला के मंजिल तक पहुंचा सके। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन गाड़ी की तरह है, कार की तरह है। तो इस मनुष्य जीवन को चलाने के लिए आपको कुछ जॉब करना है, धंधा करना है, जो भी करना है आप करिए, वो पैसा कमाना है, वो सब करना है, जरूरी है। लेकिन वो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ताकि इस मनुष्य शरीर का इस्तेमाल करके हम मंजिल तक पहुंच सके। मंजिल क्या है, भगवान तक पहुंच सके। अगर वही नहीं रहेगा तो फिर हम कितना भी कमाते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या है, सब तो व्यर्थ ही हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी। ओके, जी नेक्स्ट प्रभु। क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे हम इस पाप को करने से कैसे हमेशा के लिए बच सकते हैं कि अपने आप को हम शरीर न समझे। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। यानी आपने बहुत अच्छा ध्यानपूर्वक सुना और आपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अच्छा प्रश्न भी पूछा है। माता जी का प्रश्न है कि हम ये जो पाप होता है हमसे अपने आप को शरीर समझने का, जिसके कारण हमको बार बार जन्म मृत्यु लेना पड़ता है, तो हम अपने आप को कैसे इस पाप करने से बचाएं। तो इसको बचाने का सबसे सरल उपाय है कि हम बार बार भगवान के बारे में श्रवण करें, ये कथा श्रवण करें, भागवत कथा, गीता, रामायण, ये कथा श्रवण करें। और साथ ही साथ जब इनके द्वारा जो शिक्षा मिलती है किस प्रकार से भगवान का भक्ति करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, एकादशी व्रत पालन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, तो इसको जब हम पालन करेंगे तो हम जो है हमेशा ये स्मरण में रहेंगे कि हम ये शरीर नहीं, हम भगवान के दास हैं, भगवान हम आत्मा हैं। और इस प्रकार से हम इस पाप से पूरी तरह से मुक्त होकर के ये जन्म मृत्यु के चक्कर से भी छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। अच्छा ये बताइए प्रभु जी, मैं तो पहले राम जी का मंत्र जाप कर रही थी, अभी आपने जो महामंत्र दिए तो अब पहले वो करूं कि आपका मंत्र का जाप करूं पहले? तो आप राम जी का मंत्र जप करिए, साथ में हरे कृष्ण महामंत्र भी ऐड कर दीजिए। आपको कुछ माइनस करने के लिए नहीं बोला जा रहा, अच्छी बात है। ठीक है, और हरे कृष्ण महामंत्र में राम जी का भी मंत्र आ जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान राम परम भगवान है। भगवान राम का जो नाम है वो तारक मंत्र है। तारक मतलब इस संसार से आपको मुक्ति प्रदान कर सकता है। और किसी भी व्यक्ति में, किसी भी देवी देवता में, और या कोई भी तपस्या, ध्यान, धारणा, साधना करने से हम इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। व्यक्ति कितना भी पुण्य कर ले, यज्ञ कर ले, वो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मलोक तक जा सकता है, ब्रह्मा जी भी बन सकता है, लेकिन मुक्त नहीं कर सकता। लेकिन भगवान राम के नाम में इतनी शक्ति है कि एक नाम स्मरण करने मात्र से मृत्यु के समय में वो मुक्त हो जाएगा, इतना शक्ति है। लेकिन पार्वती माता, दुर्गा देवी, भगवान शिव से उन्होंने राम मंत्र पे दीक्षा प्राप्त किया था और राम मंत्र वो जप करती थी। लेकिन वही पार्वती माता का इच्छा हुआ कि मुझे अभी कृष्ण मंत्र पे दीक्षा चाहिए, क्योंकि राम मंत्र तो तारक मंत्र मुक्ति प्रदान कर देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कृष्ण के नाम में इतनी शक्ति है कि उससे आपको केवल मुक्ति ही नहीं, भगवान के प्रति शुद्ध ब्रज का प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कृष्ण के नाम लेने से उसमें राम, नरसिंह, वराह भगवान के जितने भी अवतार हैं सबका समावेश हो गया, सबका नाम आ गया। तो कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है। और भगवान शिव पार्वती माता को बताते हैं कि विष्णु के 1000 नाम लेना भगवान राम के 3 नाम के बराबर है। भगवान राम का 3 नाम कृष्ण के 1 नाम के बराबर है। यानी कृष्ण का 1 नाम आप लीजिए तो राम के 3 बार नाम लेने के बराबर है। और राम का 3 नाम या कृष्ण का 1 नाम वो 1000 विष्णु के नाम के बराबर है, विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में तो दोनों ही है, कृष्ण भी है, राम भी है। तो अगर आप केवल हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करेंगे तो भी भगवान राम पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेंगे, आप पे कृपा करेंगे, क्योंकि वो उन्हीं का नाम भी है। ठीक है प्रभु जी, yes. मेरा ये प्रश्न है कि मतलब अगर राम के 3 नाम लेने से विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है, तो फिर हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ क्यों करते हैं? हाँ, तो इसीलिए पार्वती माता पहले विष्णु सहस्त्र नाम करते थे, लेकिन भगवान शिव जब चुपके चुपके राम राम जप करते थे तो उनको संशय हुआ, अरे आपने मुझे विष्णु सहस्त्र नाम दिया लेकिन खुद कौन सा जप करते हैं, बताइए बताइए। पत्नी का ऐसा आदत रहता है ना, अगर पति कुछ और कर रहे हैं तो फिर जिद करेगी कि आप कुछ और कर रहे हैं, बताया नहीं आपने। तो फिर भगवान शिव को बाध्य होना पड़ा, बताना पड़ा, ठीक है ऐसा है देवी, ध्यान से सुनो। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम नाम, राम नाम वरानन है। राम नाम वरानन है। आपको तो श्लोक भी पता है, मेरे को तो श्लोक नहीं पता, लेकिन अर्थ पता है, आपको भी अर्थ पता है। तो फिर इस प्रकार से जब उन्होंने ये मंत्र दिया राम नाम, तो पार्वती माता राम नाम जप करने लग गई। लेकिन बाद में जब हरिदास ठाकुर का टेस्ट करने के लिए आई वो, कि देखते हैं हरिदास ठाकुर की इतनी ख्याति हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में, वो पूरी तरह से माया से मुक्त है, तो मैं चेक करती हूँ क्या मेरे प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त है क्या। तो पार्वती माता बहुत सुंदर है, तो पूरा सुंदर स्त्री का अपना रूप लेके गई और हरिदास ठाकुर अकेले जप कर रहे हैं आधी रात को, उनको बोलती है मैं आपसे संग करना चाहती हूँ। तो हरिदास ठाकुर जो है बोले ठीक है आप बैठ जाइए देवी,
पहले मेरे माला कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करूँ। तो ऐसे 3 दिन निकल गया, उनका माला ही नहीं कंप्लीट हुआ, मतलब 192 माला जप करते थे। तो पार्वती माता समझ गई कि कृष्ण नाम में ऐसा दिव्य प्रेम है, दिव्य रस है, जो व्यक्ति को मेरे से भी पूरी तरह से मुक्त कर सकता है। इसलिए उनका इच्छा हुआ कि मैं भी वो कृष्ण नाम को धारण करना चाहती हूँ, तो आप मुझे दीक्षा दीजिए। तो हरिदास ठाकुर से हरे कृष्ण महामंत्र पे दीक्षा प्राप्त किया, जबकि उन्होंने ऑलरेडी शिव जी से दीक्षा ले चुकी थी राम नाम पे। तो हरे कृष्ण महामंत्र फिर से दीक्षा लेके अभी वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करती है। इसलिए आपका भी नाम है पार्वती देवी, तो आप भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए और प्रसन्न चित्त रहिए, आनंद में रहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस देवेंद्र, देवेंद्र प्रभु आपका प्रश्न। देवेंद्र प्रभु सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा देवेंद्र प्रभु, ठीक है। जेशन खान प्रभु का प्रश्न लेते, बहुत देर से हाथ ऊपर किए। पूछिए प्रभु जी, आप सुन पा रहे हैं? ओके, ठीक है। केपी मिश्रा जी, आपका प्रश्न है? जी जी हाँ पूछिए, मैं सुन पा रहा हूँ। मैं प्रभु जी 22 जनवरी को भगवान राम का अभिषेक होना है, तो सब भक्त आपके माध्यम से कहूंगा कि उस दिन हर भक्त मंदिर जाए, राम मंदिर, हनुमान मंदिर, और उस दिन अच्छा उत्सव मनाया जाए प्रभु जी। यस यस, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा याद दिला दिया। 22 जनवरी को बहुत अच्छा शुभ दिन है, और उस दिन भगवान राम का अयोध्या में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। और हम लोग मुंबई में भी यहाँ पे कई जगह राम मंदिर, हमारे इस्कॉन मंदिर में भी भगवान रामचंद्र जी हैं, तो हम उनका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैं खुद भी 22 तारीख को एक मंदिर में इन्विटेशन आया है, वहां पे जाके कीर्तन करना है और राम जी का एक कथा करना है। तो जो भी भक्त है अपने आसपास राम मंदिर में जाइए और वहां पे कीर्तन करिए, भजन करिए, भाग लीजिए और उसको सेलिब्रेट करिए। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। टाइम भी हो रहा है, फिर और भी ड्यूटी डिस्टर्ब भी हो जाती है। 8 बजने वाला है। लास्ट क्वेश्चन देवेंद्र का ले लेते हैं। हाँ प्रभु जी, मैं ना एक कहीं पे मतलब ये सुन रहा था, एक बंदा बोल रहा था कि लाइक आप लोग हरे कृष्णा 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 बोलते हो और ये सही चीज नहीं, आपको बोलना नहीं चाहिए कृष्णा कृष्णा, क्योंकि एक्चुअल में भगवान का नाम कृष्ण है। आप कृष्णा बोल के अगर जप करोगे तो आपको उसका ये क्या बोलते हैं पुण्य नहीं मिलेगा, और आप जो भी आप जिस मकसद के लिए कर रहे हो वो फुलफिल नहीं होगा। तो कृष्ण बोलना चाहिए कि कृष्णा बोलना चाहिए महामंत्र करते समय? तो वास्तव नॉर्मली में हाँ समझ गया। तो कृष्ण है, इससे जब हम जप करते हैं तो हमको हरे कृष्णा 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 नहीं बोलना चाहिए, हमको जप करना चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है प्रॉपर तरीका, ठीक है। लेकिन जब हम कीर्तन करते हैं तो कीर्तन में हरे कृष्णा ही आएगा, ठीक है ना। हरे कृष्ण आप नहीं कर सकते कीर्तन में, इसलिए हमारे जितने भी आचार्यों ने कीर्तन किया है, प्रभुपाद जी भी कीर्तन किए हैं, तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आचार्यों को फॉलो करते हैं, तो उसको परफेक्ट है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जब करते वक्त सही बात है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे करना चाहिए।